करोगे, यकीन करना। आमीन। तुम बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठोगे। कह रहा है कि SNRGHLKV नाम वाले, D नाम वाले, M नाम वाले, N नाम वाले, उनके बच्चे बड़ी पोस्ट पर बैठेंगे। यकीन करना आपको। हालेलुया। कहता है यकीन करना कि हम हैं वो लोग, हमारे बच्चे हैं वो। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल है। आज भी ऐसा ही है। एक औरत छत्तीसगढ़ से आई और आकर मेरे से प्रेयर कराने लगी ताजपुर में, और आकर कहने लगी, कहती कि पापा जी हमारे लिए प्रेयर कर दो। मैंने कहा हाँ क्या प्रेयर है? कहती मैं MLA, मुझे लोग बोल रहे हैं MLA का इलेक्शन लड़ लो। मैंने कहा हाँ तू जीत जाएगी। मैंने तेरे सिर पे हाथ रख दिया। और उसी समय वो कहने लगी हम तो बहुत गरीब हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा? मैंने कहा यकीन कर, जो नहीं है तेरे पास उसको है करके मान लेना है। आमीन। मैंने कहा आज से तूने ऐसे घूमना है। अपने गांव में देखा सरपंच का लड़का कैसे चलता है? चौड़ा होकर चलता है कि नहीं? और आपने देखा झाड़ू मारने वाला लड़का कैसे चलता है? चलता है कि नहीं? आप कहते हैं कि आज से चौड़े होकर चलो। कहता राजा बन गए हो, बड़ी कंपनी का मालिक बन गए हो। आमीन। कह रहा बड़े IAS अफसर बन गए हो। जो नहीं हो आप आज है करके मान लो हूं मैं। समझ गए मेरी बात? जो नहीं हो वो हूं करके मान लो। अपने पड़ोसी बोलो हूं मैं। समझ गए? जो नहीं हो आप बोलो हूं मैं। तो यही क्या, मैं सांस हूं, बस इतनी रहे। आपकी समझ में आया? जो नहीं हो आप कहो हूं मैं। डॉक्टर हूं मैं, IAS अफसर हूं मैं, इंजीनियर हूं मैं, मैकेनिक इंजीनियर हूं मैं, पास्टर हूं मैं, प्रॉफिट हूं मैं, बन गया हूं मैं। हाँ भूतड़ी हूं। देखो ये कह रही मैं भूतड़ी हूं। इसने यूं यकीन कर लिया है। आपको कहना उसे तो हिल गई वो। उसने ये, उसको यकीन है। वो डरते रहते हैं शैतान है मेरे अंदर, नहीं नहीं मैं कैसे बन सकती हूँ, मैं कैसे बन सकती हूँ। बेशक शैतान आपके अंदर रहे, लेकिन आपको कहना है जो नहीं है मेरे पास वो है मेरे पास। यस। जो नहीं बन रहा हूं मैं आज के रात के बाद बनूंगा मैं बन गया हूं। आमीन। शैतान गेट आउट हो जाएगा वहां से। सुन रहे? रोज आपका डिक्लेयर गलत है। आपका अपने ऊपर डिक्लेयर करना है। आप दूसरों पर डिक्लेयर करते हैं ये नाच गई, फूटे मुंह, काली मुंह वाली। आप दूसरों पर डिक्लेयर करते रहते हैं। आप अपने ऊपर डिक्लेयर करो। आप अपने बच्चों पर डिक्लेयर करो, ये एक दिन बहुत बड़ा काम करेगा, ये वो बन कर आएगा। आमीन। कहता जब आप करते हैं, परमेश्वर ने योशू को आशीर्वाद दिया, व्यवस्था विवरण में इजराइलियों को आशीर्वाद दिया। और बाइबल में हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 28 के 7 में कह रहा आज से देखो क्या आशीष है। हाँ यहोवा ऐसा करेगा हाँ। कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वह तुझसे हार जाएंगे। वह एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग होकर भाग जाएंगे। बोलो हालेलुया। कह रहे हैं बाइबल कह रही है यहाँ पर इस बात के लिए, कह रहा हो सकता है आप मसीह में आने के बाद दिक्कत में झल रहे हो, दिक्कत में चल रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। कह रहा तुम फिर भी त्यागे नहीं गए हो, तुम्हें छोड़ा नहीं गया है, तुम हारे नहीं हो। आपके लिए कह रहा एक डोर बंद होगा, कह रहा 7 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। चर्च आमीन। एक डॉक्टर जवाब दे देगा, दूसरा डॉक्टर जवाब दरवाजा खोल देगा। चर्च याद रखना, आप हम वो लोग हैं, आप हमेशा मुसीबत में नहीं गिरे रहेंगे, आप मुसीबत में से बाहर आएंगे। आपके लिए मुसीबत हमेशा के लिए नहीं है, याद रखना। आप आशीषित लोग हैं, आपके लिए समस्या हमेशा के लिए नहीं आती, याद रखना। वो टेम्परेरी है। टेम्परेरी समझते, थोड़ी देर के लिए। हालेलुया। अगर आप बीमार हैं, आप बीमार थोड़ी देर के लिए। चर्च आपके ऊपर कर्जा है, करे थोड़े दिन के लिए है वो कर्जा सिर्फ। क्योंकि परमेश्वर आपको पकाना चाहता है, आपको विश्वास दिलाना चाहता है, यकीन कराना चाहता है। इसी में देखो क्या लिखा 28 के 7 में, कहता है कि हाँ कह रहे जितने यहोवा ऐसा करेगा, कह रहे तेरे शत्रु, तेरा कर्जा जो तुझ पर चढ़ाई करेगा, कोई बीमारी तुझ पर चढ़ाई करेगी, कोई कर्जा तुझ पर चढ़ाई करेगा, कह रहा वो तुझसे हार जाएगा। आमीन। एक मार्ग से करा आएगा, करा दूसरे मार्ग से करा, परंतु मैं तेरे सामने 7 मार्ग से उसको भागना पड़ेगा। इस मसीह के नाम में करा विश्वास करना है। करा कि अगर आपके ऊपर कर्जा है, बीमारी है, नुकसान है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, बार बार आप थक गए, हार गए, करा आप वो लोग हैं, करा जब आप हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं, करा अगर आप सीख गए हैं, यकीन करना जब आप पुराने हो गए प्रार्थना करने में, परमेश्वर कह रहा है कि आपके दुश्मन को, आपकी बीमारी, आपके कर्जे को 7 मार्ग से होकर भागना पड़ेगा। इस मसीह के नाम में वो प्रॉब्लम भाग जाएगी। आज अपने पड़ोसी को बोलो टेम्परेरी है तू। थोड़ी देर के लिए मुसीबत,
थोड़ी देर के लिए परेशानियां, थोड़ी देर के लिए समस्याएं, वो आपके लिए हमेशा नहीं है। जब आप घबरा जाते हैं वो आप पक्की कर देते हैं। समझ रहे कि नहीं? उसने कहा मुझे यकीन है, आज दुश्मन को यकीन है, अन्य जातियों को यकीन है कि मसीह लोगों की प्रार्थना से बहुत बड़े चमत्कार होते हैं। वो आपको फोन करके बुलाते हैं कई बार, लेकिन जब आप मुसीबत में गिर जाते हैं तब हाय करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कहता है डरो नहीं, वो आपके लिए हमेशा के लिए नहीं। प्रार्थना दिखा और इसी समय आप प्रार्थना करें मेरे साथ स्क्रीन के ऊपर। तो आप हारे नहीं हैं, आप हारने के लिए बने ही नहीं, आप जीतने के लिए बने हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं उस प्रार्थना से। यहोवा तुम्हारे नगरों और खेतों को आशीष प्रदान करेगा, वरदान देगा। कह रहा प्रदान करेगा। यहोवा तुम्हारे बच्चों को आशीर्वाद देगा आज से। कह रहा वह तुम्हारी भूमि की अच्छी फसल का वरदान देगा तुम्हें। आमीन। और वह तुम्हारे जानवरों को बच्चे देने का वरदान देगा। आमीन। तुम्हारे पास बहुत सारी भेड़ बकरियां होंगी, पशु होंगे, गाड़ियां होंगी, घर होंगी। आशीर्वाद देता हूं यीशु के नाम में। बड़ी बड़ी कंपनियां होंगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहोवा तुझे अच्छे अन्न के साथ, बेस्ट फ्रूट के साथ, बेस्ट भोजन के साथ, बेस्ट कंपनी के साथ, बेस्ट घर के साथ, बेस्ट चीजों के साथ जयवंत करेगा आज रात के बाद। आमीन। बस आपके ऊपर पता है कौन सा मस्सा है? अपने पड़ोसी को पूछो कौन सा मस्सा है। कई लोग बोलते हैं जीसस का मस्सा है, कई लोग बोलते हैं पीबीएसएम का मस्सा है। आपके ऊपर कहता है यहोवा जोरावर का मस्सा है। कौन सा मस्सा? आपके ऊपर जीत का मस्सा है, जीत का, यस, जय पाने का मस्सा है आपके ऊपर। आप मत कहो कौन सा मस्सा है, कह रहा जीत का मस्सा है, जयवंत होने का मस्सा है। यीशु मसीह बोलता है मैंने कह रहा मौत के डंक को आपके ऊपर से तोड़ दिया है। अब तुम शरापित नहीं हो, यकीन करो अब तुम शरापित नहीं हो। तुमने डिक्लेयर करना है अपने ऊपर कि मैं, मेरे ऊपर जीत का मस्सा है, मुझे हरा नहीं सकता कोई। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जीत का मस्सा है। जब आप चलते रहेंगे और आप अपने ऊपर डिक्लेयर करते रहेंगे तो पवित्र आत्मा आज रात आपके बच्चों को जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करना है बस। आपको तैयार है कि नहीं? आप हारने के लिए तैयार हैं, जीतने के लिए तैयार हैं? अरे हाँ कि ना? अलीशा को एक बार किसी ने बताया, कहते उसके गेजी ने बताया, कहता कि तेरी सेना, बहुत सारे लोगों ने तुझे घेर लिया, सैनिकों ने तुझे घेर लिया, बहुत सारी सेना आ गई है, तुझे घेर लिया चारों तरफ से। और उसी समय वो क्या कह रहा था? कहता मुझे घेर नहीं सकते, कहता मेरे ऊपर जीत है, जीत। उसने उसी समय क्या किया? उसने परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, लेकिन उससे पहले उसने गेजी के सामने मानने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। कहता ये भीड़ नहीं है, कहता ये सेना नहीं है, कहता भीड़ है, फोके तीर हैं ये। हालेलुया। कोई आपको रिपोर्ट में दिखा रहा है कि तुझे बीमारी होगी है, आप मानने के लिए तैयार मत होना। कोई आपको कह रहा है तू कर जाए, आप मानने के लिए तैयार नहीं होना। याद रखना, कोई कह रहा है कि तेरी परिस्थितियां तेरे खिलाफ हैं, तेरे बच्चे के साथ ऐसा हो गया है, मानने के लिए तैयार न होना। बेशक हो भी जाए, मैं कह रहा हूं डिक्लेयर मत करना, आप डिक्लेयर करना, क्योंकि आपके ऊपर जीत का मस्सा है। अगर वो खड्डे में गिर भी जाएगा, बीमार हो भी जाएगा, वो टेम्परेरी है, वो भाग जाएगा वहां से यीशु मसीह के नाम में। आप चंगाई को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा अलीशा ने क्या किया? अलीशा ने डिक्लेयर किया, अलीशा ने कहा बेशक मुझे घेर लिया हो, कहता है कि परमेश्वर मेरे हाथों पर जयवंत का मस्सा है। उसने कहा परमेश्वर मेरे दुश्मनों की आंखें अंधी कर दे। और उसी समय ऐसी आंधी चली, उनकी आंखें बंद हो गई, उनको दिखाई नहीं दिया और अलीशा उनके सामने से निकल गया। एक बार स्टोरी बता रहा हूँ, एक मसीह व्यक्ति था, वो करोड़पति था, बिजनेस करता था, और वो जब घर से पैसा लेकर, दुकान से पैसा लेकर जा रहा था बैंक में जमा कराने के लिए, रास्ते में उसको चोरों डाकुओं ने घेर लिया। और उसी समय जो उससे पैसा खोसने लगे तो उसने अपने ऊपर जीत को डिक्लेयर किया, मानने के लिए तैयार नहीं है। उसका ड्राइवर कह रहा साहब कह रहा कि सामने डाकू आ गए हैं बंदूक लेकर, वो चोर लुटे रहे हैं, हमारे पीछे लग गए हैं। वो मानने के लिए तैयार नहीं है, कहता है कुछ नहीं है, कुत्ते भौंक रहे हैं। कहता वो बंदूक लेके घूम रहे हैं, तू कह रहा है कुत्ते भौंक रहे हैं। कहता है मेरे पसीने आ रहे हैं, गाड़ी में चला रहा हूँ। कहता है अरे देख, कहता परमेश्वर कह रहा है कि मैं विश्वास करता हूं, कह रहा है यकीन करता हूं, जीत मेरी है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय क्या हुआ? एक आंधी चली और गोल गोल सा, वो नहीं आता जैसे गोल गोल सा आता है, गुर्र, वो क्या बोलते इसको? बावंडर। साइमन, साइमन, ये इंग्लिश इतनी माड़ी है। बावंडर, बावंडर, हाँ, थैंक यू पादरी। बवंडर आ गया, बवंडर, गोल गोल। साइकिल आ गया गोल गोल, और उसके उनके सामने गोल गोल, उनके डाकुओं के सामने गोल गोल, और गोल गोल घूमने लगा। और थोड़ी देर बाद उन्हें दिखाई नहीं, वो किसी गली में घुस गए और वो चले गए। वो कह रहा यार निकल गए, क्योंकि उसने अपने ऊपर जीत को डिक्लेयर कर दिया था। हम मसीह लोग हैं, हम मसीह लोग हैं। उसने कहा अपने ड्राइवर को, कहा चुप कर, हम मसीह लोग हैं, हम घबराते नहीं है। हमने अगर कोई गलती कर दी है, हम त्यागे नहीं गए हैं, यीशु ने हमें छोड़ा नहीं है, हम जय के लिए बुलाए गए हैं। जय का मस्सा है, हमारे पैसे को कोई नहीं खा सकता,
सुन रहे कि नहीं? आपके ऊपर जीत होनी चाहिए। मेरे बच्चे को कोई मार नहीं सकता, आपके अंदर डिक्लेयर होना चाहिए जीत आपके अंदर है। आपको कहना मेरे बिजनेस को बर्बाद नहीं कर सकता, कोई जादू टोना कोई तंत्र मंत्र मेरे बिजनेस के ऊपर नहीं चल सकता, हाय नहीं करना। आपको जीत को डिक्लेयर करना, जब सामने वाला बोले उसको जीत को डिक्लेयर करना, उस मस्से को डिक्लेयर करना है मेरे ऊपर जीत का मस्सा है, मैं निकल जाऊंगा इस मुसीबत से, मैं निकल जाऊंगा इन परेशानियों से। मैं फंसने के लिए नहीं बुलाया गया, मैं बीमार रहने के लिए नहीं बुलाया गया, मैं परेशान रहने के लिए नहीं, मैं जीतने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए बुलाया गया हूं। चर्च आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। आमीन। मानना ही नहीं, अपने पड़ोसी को बोलो मानना ही नहीं है। समझ आई? एक बार मैं जा रहा था, मैं 10वीं में था, सुनो 10वीं क्लास में मैं शराब पीता था 10वीं क्लास में, मतलब दोस्तों के साथ कभी कोई बियर पी लिया, प्रभु में नहीं था, तवा मत लगाना। और क्या हुआ, रास्ते में मुझे बुलेट चलाने का शौक था, मैंने एक आदमी को ठोक दिया, मेरे साथ हम 3 दोस्त इकट्ठे रहते थे, और उसको मोटरसाइकिल मारा, दूर जाके गिरा, और वो बड़ा गुस्से में उतर कर आया, और इसी समय मैंने कहा भाई साहब ओह सॉरी गलती हो गया, उठ के उसने ऐसे मारने लगा था, गालियां देने लगा। मैंने कहा तो मेरा दोस्त डर गया, उसी समय उठ के गए, तीसरा लड़का गया उसको मारने के लिए गया, जैसे ही मारने के लिए गया वो वापस आ गया। मैंने कहा क्या हुआ, पकड़ पकड़, मैं कहीं मोटरसाइकिल मैं जरा स्टैंड पे लगा दूं, इसको बताऊं इसको गाली क्या देते हैं, पकड़ पकड़। वो आगे कहता है सच्चो है, सच्चो है, सच्चो सा कह रहा है सच्चो है, सच्चो। मैंने कहा मानने के लिए तैयार ही नहीं, मैंने कहा चल झूठ बोल रहा है, सच्चो नहीं है, पीटो उसको, धड़ा धड़ा धड़ा, उसकी पिटाई कर दी। और भाई साहब सच्ची में पता लगा सच्चो, अगले दिन उसने हमें लंबा करके लिटा रखा थाने में। कहता देख क्या लिखा इस पे, मैंने कहा लिखा आन मिलो सजना। उसने एक मारा स्वाद आ गया। फिर दूसरा पटा इधर किया, कहता मान नहीं रहा था मैं सच हूं। मैंने कहा उस टाइम तो जीत का मस्सा चल रहा होगा। उसने कहा ये क्या है, कह रहा दूसरी तरफ क्या लिखा, मैंने लिखा फिर कब मिलोगे। मैंने कहा अंकल कभी नहीं मिलेंगे, बाप की तोबा माँ की तोबा कभी नहीं मिलूंगा। मेरा परमेश्वर ऐसा ही चाहता है, जिस दिन तुम कान पकड़ कर ये कह दोगे परमेश्वर बाप की तोबा माँ की तोबा, कह रहा कि परमेश्वर आज के बाद ये दारू नहीं पीऊंगा, आज के बाद बीड़ी नहीं पीऊंगा, आज के बाद गाली नहीं दूंगा, आज के बाद ये नहीं करूंगा। परमेश्वर कहता है यकीन करो जीत पक्की आज से तुम्हारी। आमीन। जीत पक्की है तुम्हारी। yes. तुम हारने के लिए नहीं बुलाए गए हो, कह रहा पक्के होने के लिए बुलाए गए। अपने पड़ोसी को बोल पक्का हो जा, यकीन कर, यकीन करो आज। कह रहा जीत उन लोगों के हाथों पर आएगी जो सुधरने का फैसला ले रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। समझ आई बात कि नहीं? कह रहा यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं जब हम, यूसुफ क्या था सुनो, यूसुफ को 17 साल की उम्र में एक ड्रीम आया कि तू देश का प्रधानमंत्री बनेगा, और 30 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गया। कितने टाइम में बना? सिर्फ 13 साल के अंदर। कितने साल के अंदर? 13 साल के संघर्ष किया उसने। 13 साल में वो क्या कह रहा था, कह रहा था परमेश्वर क्या था 13 साल हो गए सेवा करते करते तेरी, अब तक मेरे को पूरा क्यों नहीं किया। हो सकता है आप कैमरा चला रहे हो, ये कैमरामैन चला रहा हो, चांटे खाने वाले काम करता है नहीं, देखो 7 साल से काम कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से लड़की कर रही है, कोई 4 साल से कर रहा है, 2 साल से कर रहा है, लेकिन ये कह रहे होंगे, कहते होंगे परमेश्वर क्या हमें सारी जिंदगी हम यही कैमरा चलाएंगे। यूसुफ भी यही कह रहा था, क्या परमेश्वर हम सारी जिंदगी जहाँ पे जो झाड़ू लगा रहे हैं, ट्रैक्टर टॉयलेट साफ कर रहे हैं, शायद हमारी जिंदगी यूं ही गल जाएगी झाड़ू लगाते लगाते। सोच रहे हैं ऐसे, ये प्रे टावर में लड़कियां 5,000, कोई 3,000, कोई 2,000, नहीं 2,000 तो नहीं, इतनी बेइज्जती तो ना करो, 6,000 7,000 में काम कर रही हैं, और ये हम सारी जिंदगी हम कितनी क्वालिफाइड है, ये कितनी क्वालिफाइड है लड़कियां की, एमए 7,000 में तो हमारे पास काम कर रही है। देखो एमए इसका मतलब क्या, कितनी कितनी पढ़ी लिखी लड़कियां यहाँ पर, ये वाइट सूट वाली ये काम कर रही है हमारे पास, लेकिन पता है क्या रही होंगी, वो पेट्रोल पंप पे प्लम्बर है, बाहर कमाएगा तो कितना कमाएगा, और लेकिन यहाँ पे बेचारा 10,000 में लगा हुआ है, बिजली वाला है लगा हुआ है, वो कह रहा पता नहीं हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा। शैतान उनके विचारों में डाल रहा है। परमेश्वर ऐसे ही विचार यूसुफ के सपने में आए, ऐसे ही विचार उसके दिमाग में आए, लेकिन उस समय परमेश्वर ने उसको पता है क्या कहा, सुनने की बात है, आपकी सीखने की बात है। उसने कहा सुन, कहता है जिस घर में मिस्र में मैंने तुझे रखा है, कहता है 13 साल तक तू इस मिस्र देश के इस राजा के घर को अगर मैनेज करना सीख गया, कहता है उसके बाद तू पूरे देश को मैनेज करना सीख जाएगा। आमीन। समझ में आया कि नहीं? अगर आप कह रहे कि आज रात कहता यहाँ पर प्रॉफिट बजिंदर के चर्च को क्या काम कैसे करना है कैसे नहीं मैनेज करना सीख गए, एक दिन पूरे वर्ल्ड में चर्च लगाना सीख जाएंगे। आमीन। अगर आज
आप अपने दोस्त के यहाँ पर फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी के घर में काम करते हैं, आप ये मत कहें कि मैं इतने साल से क्या कर रहा हूं। याद रखना, मैनेजर 10 फैक्ट्रियां खोल सकता है, लेकिन मालिक 10 फैक्ट्रियां नहीं खोल सकता। आपको परमेश्वर ने कहता उस इसलिए रखा है, आपको इसलिए लोग नीचे रखा है कि ताकि आप छोटे से होकर एक दिन बड़ा काम करके दिखाएं यीशु के नाम में। और परमेश्वर ने उसको 30 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनाया। 13 साल कहता वो मिस्र में परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के कहते पर अगुवाई करता रहा, चलता रहा। अब आपको समझना है, इतने साल से अगर आपको कुछ नहीं मिला, प्रभु में आने के बाद परमेश्वर आपको मैनेज करना सिखा रहा है। आपको मैनेज करना, आप बहुत गुस्से वाले हो, आप बहुत कहीं टिकते नहीं हो, एक काम छोड़ते हो, चल तेरे बाप की, चल हम नहीं करते तेरा काम, हम नहीं करते तेरा काम। लोग गालियां देकर निकल आते हैं वहां से। कहता है आप गुस्से वाले हो, परमेश्वर यहां पर आपको सिखा रहा है, पक्का कर रहा है, पक्का शराब छूटती नहीं है, पक्का कर रहा है। याद रखना, जब तुम मैनेज करना सीख गए, अपने घर में रहना सीख गए, सास बहू का आदर करना सीख गए, कहता अपने घर में परिवार में ईमानदारी से रहना सीख गए, किसी की दुकान में, किसी की हलवाई की दुकान में ईमानदार रहना सीख गए। यूसुफ 1-1 रुपए में ईमानदार था, उसने 1 रुपए की चोरी नहीं किया, 1 रुपए का कोई पाप नहीं किया। याद करना, पवित्र आत्मा ने कहा अब मैं इसको पूरी दुनिया का मैनेज करने वाला बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, परमेश्वर है ये। पवित्र आत्मा ने मुझे 13 साल रगड़ा, 13 साल मैं चुप रहा, और मैंने कहा परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। 30 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बना यूसुफ, और 30 साल की उम्र में कहते यीशु मसीह ने सेवकाई स्टार्ट किया, और 30 साल की उम्र में बजिंदर सिंह ने सेवकाई स्टार्ट किया था। मैं कह रहा हूं आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार कर रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा आज रात आपको कह रहा है यकीन करना, एक बहुत बड़ा आदमी बनाने वाला है। सुलेमान ने जब मंदिर बनाया, सुलेमान ने एक मंदिर बनाया, एक खंबा इधर और एक खंबा इधर, और एक खंबे पर नाम लिख दिया सुलेमान ने कि इसका नाम रखा यकीन, और दूसरे खंबे का नाम रखा बोआज। और उसी समय उसने जब वो लेंटर डाला, तो जो झोपड़ी में लोग रहते होंगे, वो जब वहां पर सोते थे तो वो हमेशा छत ही देखते रहते झोपड़ी वाले। कहते ये हमारे ऊपर न गिर जाए, ये हमारे ऊपर न गिर जाए, ये हमारे ऊपर न गिर जाए। छोटा बच्चा देखा आपने, जब पैदा होता है नीचे माँ को नहीं देख रहा होता, ऊपर छत को देख रहा होता है, गिर ना जाए। ऊपर ही देखता रहता सारी रात, उसको वो नीचे देख, ऊपर ही देखता है। वो देखता है कि नहीं बच्चा, जब लेटाओगे ऐसे तो ऊपर ही देखेगा, तो ऊपर ही देखता है छोटा बच्चा। लेकिन यहाँ पर बाइबल बता रही है, कहता है कि उसने कहा, कह रहा यकीन करो, कहता है इस लेंटर ने, कहता है ये लेंटर जो है जिस मकान में आप रहते हैं उसमें 2 पिलर हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना? आपके लेफ्ट और राइट मकान खड़ा है कि नहीं? कहता है यकीन करो, कहता है कि आपका बोझ भी यीशु मसीह ने उठा रखा है। यकीन करो, कहता है वो कर्जे का बोझ, बीमारियों का बोझ, समस्याओं का बोझ, लानतों का बोझ, शर्मिंदगी का बोझ, कोर्ट केस का बोझ, कह रहा है कि आपका बोझ यीशु मसीह ने, यकीन करो, कह रहा है उठा रखा है, आपकी बाजू में उठा रखा है, चर्च उठा रखा उसने बोझ। लेकिन आप कई बार ऐसे ही करते रहते, कहीं ये कर्जे का बोझ मेरे ऊपर ना गिर जाए, अरे बीमारी का बोझ मेरे ऊपर ना गिर जाए, अरे समस्या का बोझ ना गिर जाए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यकीन करना है। आज पादरी ने यकीन दिला दे, कहता है कि इस चर्च को यकीन दिला दे, जितने तेरे साथ सेवा कर रहे हैं, अगुवाई में चल रहे हैं, अगर ये तुझे अपना स्पिरिचुअल फादर मानते हैं, इनसे जाकर कह देना यकीन करना, आज से यीशु तुम्हारा बोझ उठाएगा। आज करा गिरने नहीं देगा कोई मुसीबत तुम्हारे ऊपर, विश्वास करना है। ये आज के बाद मैं कह रहा हूं कि आप लोग कहेंगे इस हफ्ते के बाद, कह रहा है कि जो नहीं है बस है करके मान लेना है, जो चीजें नहीं है करके मान लेना है। जो आप बच्चा नहीं बन रहा, बोलना बन गया है, बन गया हूं, मैं ऐसा हूं। हालेलुया। आप चंगे हो चुके हैं चर्च, आमीन बोलने वाले, आमीन। आप आशीषित हैं। अपने हाथों को उठाओ, तैयारी करो। आज आपके ऊपर क्लेम करता हूं मैं, मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। हाँ, स्क्रीन पर दिखा, घोषणा करते हैं, और इसी समय मेरे साथ प्रार्थना करो। बोलो, अपने हाथों को उठाओ, मैं पहले से आशीषित हूं। बोलो, मेरे बच्चे आशीषित हैं। मेरे बच्चे आशीषित। बोलो, मैं पहले से जीत चुका हूं। फिर से बोलो, मैं पहले से जीत चुका हूं, मैं पहले से जीत चुकी हूं। मैं बड़ी कंपनी में जाऊंगा एक दिन, मैं राजा बनूंगा, मैं आशीषित हो चुका हूं। बोलो, मैं पहले से चंगा हो चुका हूं, मैं पहले से रिहाई पा चुका हूं, मैं आशीषित हूं, मेरा घराना आशीषित है, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं आशीष के लिए बुलाया गया हूं। पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है, मुझे आशीष मिलेगी आज से। मैं जयवंत के लिए बुलाया गया हूं यीशु के नाम में। बोलो, मैं जयवंत के लिए बुलाया गया हूं, मैं रिहाई पा चुका हूं कर्जे से, बीमारियों से, लानतों से, शर्मिंदगी से। कह रहे कि आज के बाद कहता है कि मैं अपनी जीत को अपने ऊपर डिक्लेयर करता हूं, एक बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ी कंपनी का मालिक बनूंगा। मैं वो कर सकता हूं जो मैंने नहीं किया, जो मेरे पास नहीं है मैं उसको है करके मान रहा हूं।
मेरे पास बहुत बड़ा बिजनेस है, बस है करके मान लेना, घर जाते ही मर्सिडीज गाड़ी आपके घर के बाहर खड़ी होगी। आमीन। आपके पास पहले आप जाओ और आप कहो कि पास्टर ने बोला था मर्सिडीज गाड़ी है तो लूना खड़ी है। कुछ भी खड़ा हो उसको लूना नहीं मानना, उसको बोलना मर्सिडीज है। आपकी माँ कहे तो भैंस है, उसको बोलो ये मर्सिडीज है। जिसके पास कुत्ता है बोलो मर्सिडीज है ये, पर बैठ ना जाना उसके ऊपर। आपको विश्वास करना है, आपके ऊपर जीत डिक्लेयर कर दी है, तुम छोटे आदमी नहीं हो। यीशु मसीह ने गिदोन को कहा 300 के द्वारा नहीं, कहता मैं तेरे क्लेम के द्वारा, तेरी विश्वास के द्वारा, यकीन कर, तेरी बातों के द्वारा जिताऊंगा तुझे। आपकी सोच आपको जिताती है, आपकी सोच आपको गरीब बनाती है। आपको अब सोचना है आपको गरीब रहना है कि अमीर बनना है, आपको बीमार रहना है कि चंगा होना है। मैं कह रहा हूं अगर आपको कर्जे से बाहर आना है कि नहीं आना है, विचार आपको करने हैं। कह रहा है इसका मतलब परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे विचारों में और मेरे विचारों में जमीन आसमान का अंतर है। अपने हाथों को उठाओ और अपने विचार आज यीशु मसीह को दे दो। इसी से मैं कहूँ कि मेरी जीत पक्की है। अब मैं जो फेस कर रहा हूँ, जो मैं फेस कर रही थी, उसमें मैं जीत चुका हूँ। मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, प्रभु मुझे बोल रहा है बरकत कनान में नहीं है, अब्राम के अंदर थी। आप विश्वास करना, बरकत चंडीगढ़ के अंदर नहीं, करे चर्च में बैठे लोगों के अंदर है, याद रखना। करे प्रभु का आत्मा बोल रहा है, जो दुखी हैं उनके आंसू पूंछ कर जाऊंगा आज मैं, उनको आनंद का ओढ़ना उड़ाऊंगा। जहां तुमने घटी देखी है बढ़ोतरी करूंगा आज से। ये परमेश्वर आपके जीवन में ये आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में, ये ब्लेसिंग है आपकी। क्या आप तैयार हैं कि नहीं यीशु मसीह के नाम में? क्या आप तैयार हैं कि नहीं? आपकी जीत पक्की है इस साल में। आपको डिक्लेयर करना है, यकीन करना है। यकीन हो गया कि नहीं? जो नहीं है करके मान लो, है मेरे पास, है मेरे पास। यकीन है आपको? यस। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे मैं किसी से भी पूछ लेता हूं, यकीन है आपको? चलो इधर चलते हैं, लड़की पानी तो पिला दे, चला दो। यकीन कर तू चल रही है, यकीन कर तू चल रही है। सारे बोला हालेलुया। यकीन करो तुम्हारे पास है। हाँ स्टैंड अप। सुनो, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है। यस। कोई आया आपके साथ? वाइफ है। हाँ स्टैंड अप। हाँ बेटी तुम्हारी है ये? हाँ। बेटा मिलने के लिए जा रहा है। यस आमीन। यकीन करना है। यस। समझ गए? यकीन करना है। यस। कुर्सी पर खड़े हो जाओ। हाँ कुर्सी पर खड़े हो जाओ, यकीन करना है। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। लेडीज कुर्सी पर खड़ी हो जा, यकीन करना है। सुनो, मैं तुम दोनों को घोड़े पर बैठे देख रहा हूं एक साथ। यस आमेन। पता नहीं कहां जा रहे हैं घोड़े पर बैठ कर। यस। डुग 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 डुग। तुम्हारे इलाके के? अच्छा मुंबई से। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सुनो सुनो सुनो, तुम घोड़े पर बैठे जा रहे हो यस। और दोनों एक साथ बैठे हो घोड़े पर। यस। ऐसे कौन बैठता है? इसका मतलब क्या है समझ में नहीं आया मुझे। मैंने तुम्हें देखा घोड़े पर बैठते हुए, भाग रहे हो तुम। यस आमेन। बच्चा मिल गया यस। और तुम यकीन करो। दिनेश, दिनेश यस मेरा नाम है दिनेश। जोर से तारीफ करो, जोर। सुनो सुनो सुनो, घोड़े का मतलब ये है, दोनों के बैठने का। घोड़े का मतलब ये है कि आपको परमेश्वर कोई बहुत बड़ा लोन देने के लिए जा रहा है। जैसे बैंक से आप कोई लोन लेंगे, यस आमेन। आप प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, यस आमेन। और वो पास हो जाएगा। यस आमेन। और आप जहां रहते हो वहां नहीं रहोगे, आप कहीं दोनों जने भाग जाओगे कहीं और काम करने के लिए। यस आमेन। आप अपनी एक छोटी सी फैक्ट्री खोलोगे। यस आमेन। परमेश्वर कर रहा है, लेकिन वो शैतान बीच में तंग कर रहा था। इसी समय वो निकल रहा है आपके ऊपर से। फ्री फ्री फ्री। दोनों 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 के ऊपर से देखा घोड़े थे ये। ताड़ी बजाओ, ठीक हो गया। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा मैं गाऊंगा, मैं गाऊंगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा। हालेलुया। अब मैं बोलूंगा और उसी समय बहुत सारे लोग चंगे होंगे अभी।
मैं इधर से देखता जा रहा हूँ और इसी समय देखो, अभी इसी समय बहुत सारे लोग चंगे होंगे। अब इसी समय यकीन करना आपको, आपके अंदर जो है अब वो नहीं रहेगा। यकीन है आपको? आप बीमार नहीं हो, चंगे हो गए हो। आप बीमार नहीं हो, चंगे हो गए हो। मैं उधर से स्टार्ट करूँगा। मेरे पास गैलरी की जगह नहीं है शायद उधर जाने की, और जिसके लिए मैं भविष्यवाणी करता रहा हूँ आपको रिसीव करना है। सारे बड़े हालेलुया। आज मीटिंग थोड़ी लंबी चला दें, मेंबर परेशान हो रहे हैं। है नहीं, ये चुप करो, तुम तो यहीं रहते हो। यस, पिछले लोगों की बात कोई लंबी नहीं है, आराम से बैठो। मैं उधर आ रहा हूँ, बीच में किसी ने मेरे पैर नहीं छूना। अगर आप मुझे डिस्टर्ब करोगे तो वो आत्मा मंडला रहा है, आप समझना है, आत्मा मंडला रहा है। अबलबा शबलबा शबलबा, आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं गाऊंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। हाँ, शाबाश 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 शाबाश। आप तैयार हो? रेडी हो? रेडी हो? रेडी हो? अभी इसी समय मेरे पास से एक आग निकल रही है, यकीन कर रहे हैं आप? जिधर जिधर मैं छोड़ता जा रहा हूँ, ये तो मैं ढकार छोड़ रहा हूँ अभी। मतलब कि अभी जिधर 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 मैं हाथ करूँगा, यकीन करना आपको, अब मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हो। ठीक है, आपको अब यकीन करना है। अबलबा शबनबा शबनबा। प्रभु मेरी आंखों से बात कर, मेरे मुंह से बात कर, मेरे हाथों से बात कर, और आज इन्हें छुटकारा दे यीशु मसीह के नाम में। मेरी तरफ देखो, तड़प तड़प। आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं गाऊंगा, मैं ना। सुनो सुनो, आंखें बंद किसी ने नहीं करना, मेरी तरफ देखना है। देखो, हालेलुया। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं आंखें खोलो, नाचूंगा। आंखें खोलो, आंखें खोलो। हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। फायर टच। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, मैं नाचूंगा।